देखो आज से हम लोग जो बात करेंगे किरण प्रकाशिकी के बारे में बात करेंगे। किरण प्रकाशिकी में जो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, पहला ही डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है, पहला ही डेरिवेशन है, डेरिवेशन का नाम है किसी अवतल दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u का सत्यापन ठीक है। यानी कि इस डेरिवेशन के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को क्या है कि पहले सबसे इसको चित्र बना लें कि कैसे कैसे क्या इसमें चित्र बनता है। उस चित्र के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखो अवतल दर्पण जो होता है इसी तरह से तो होता है, यानी कि अवतल दर्पण। अब इस दर्पण पे क्या करें, एक साइड पे पॉलिश कर दिया। पॉलिश कौन सी साइड पे कर दिया हम लोगों ने, बाहर की साइड पे। अवतल दर्पण में पॉलिश किस साइड में होती है, बाहर की साइड। ठीक है, अब जो अवतल दर्पण होता है उस दर्पण की बिल्कुल मिड में एक पॉइंट रहता है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव। और इस ध्रुव को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। किससे, पी से। पी से। इस ध्रुव से बिल्कुल एक ऐसे करके एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इस मुख्य अक्ष पर एक बिल्कुल यहाँ सिरे पर हम मान लेते हैं कोई वस्तु रखिए। क्या रखिए, वस्तु। और उस वस्तु का नाम दे दें हम लोग ए और बी। क्या दे दें, जैसे मान लो ये इसकी वस्तु की लंबाई ये है, ये क्या है, वस्तु की लंबाई। अब इस वस्तु की लंबाई को हमने नाम दे दिया ए और बी। अब यहाँ से बिल्कुल ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल सीधे यानी कि समांतर एक किरण जाएगी यहाँ से ऐसे करके, और ये कहाँ पड़ेगी, ये दर्पण पर। कहाँ पड़ेगी, ये दर्पण बिल्कुल सीधी इसके समांतर जाएगी। और इस दर्पण पे जहाँ पे पड़ेगी वहां पर इसका नाम दे दें हम लोग डी। क्या दे दें, डी। और यहाँ से ये जो डी बिंदु पर किरण पड़ने के बाद ये परावर्तित होगी और परावर्तन के बाद ये सीधी वापस आएगी इधर को। और ये परावर्तन के बाद वापस कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से वापस आएगी। कहाँ से, मुख्य फोकस से। तो मान लें इसका फोकस हमारा, जैसे यहाँ से ये वापस ये किरण इस टाइप से आ रही है अगर, तो ये वाला हमारा हो जाएगा फोकस। क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरी किरण यहां से चलेगी और वो इस टाइप से सीधी चल के और वो दर्पण के दूसरे सिरे पर जाके लगेगी। ये सीधी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ये एक किरण दूसरी ये आई हमारी, बिल्कुल यहाँ लगेगी जा करके। और ये जो हमारा दर्पण है ना, इस दर्पण का हम नाम दे दें, जैसे मान लो M1 और M2, ये दर्पण हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा और इसके बाद में ये वाला हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा, जिससे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो मुख्य अक्ष है इस पर एक लंब डालेंगे। क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे और वो लंब नीचे की साइड को डालेंगे। क्या करते हैं, ऐसे। तो मान लो ये वाला बिंदु ए डैश है और ये वाला बिंदु हम मान लेंगे बी डैश। क्या मान लेंगे, बी डैश। ए डैश और बी डैश मान लेंगे। अब यहाँ से ये वाला मुख्य फोकस, ये वाला बिंदु हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये वाला हमारा मुख्य फोकस हो गया। और ये ए डैश बी डैश, ये वाला जो उल्टा आपको दिख रहा है नीचे को लंब डाला है, ये जो लंब होगा इस वाली वस्तु के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब होगा। इस वस्तु का क्या होगा, ये प्रतिबिंब का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को ये बोली जाएगी, यानी कि ध्रुव P से लेकर के
जो एफ होती है वहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य यानी फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। जैसे एक काम और करेंगे, यहां से एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे, जिसको हम कोई एक यहाँ पर बिंदु मान लेंगे। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एल मान लो, यहाँ पर क्या मान लिया, एल। ये बिंदु क्या मान लिया, एल मान लिया, या एन मान सकते हो या एल मान सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। या फिर सीधा एन मानो तो सही रहेगा थोड़ा सा। ये मान लिया हमने एन यहाँ पर। तो यहां से ये वाली दूरी, ये वाली को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, स्मॉल एफ, ये दूरी को। जिनके पास भी अगर ये डेरिवेशन है नहीं तो वो लोग इसको नोट करते जाए, साथ का साथ बनाते जाए। बाकी हमने सबको करवा दिया ये डेरिवेशन, ठीक है। तो ये वाली दूरी एफ हो जाएगी, और फिर उसके बाद में ये वाली दूरी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये हमारे पास हो जाएगी v। क्या हो जाएगी, ये v दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब से दूरी दर्पण तक की, ठीक है। ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी, v हो जाएगी। और फिर इसके बाद में ये यहाँ से लेकर के ये वाली है, ये वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, ये r हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी r हो जाएगी। ये वाली दूरी आपके पास v हो गई, ये तो ये वाली दूरी हो जाएगी आपके पास r, ये वाली यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी, ये दूरी r हो जाएगी। इसके बाद ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये क्या है, वस्तु है, वस्तु से दर्पण तक की दूरी, ये वाली हमारे पास दूरी हो जाएगी u। क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, ये वाली दूरी u हो जाएगी। देखो एक चीज आपको हमने बताई थी और ये चीज हमेशा के लिए याद रखना है, और वो क्या है कि जैसे कि जो हमारे पास दर्पण होता है ना, उस दर्पण के सामने आप देखेंगे तो दर्पण के राइट साइड के लिए अगर वैसे करके देखें इधर को, उधर साइड वाली अगर देखते हैं तो वो सारी दूरियां आपकी रहती हैं प्लस की, और इधर साइड वाली जितनी भी दूरी रहेंगी वो आपकी क्या होंगी, माइनस की। आप ऐसे करके कर सकते हो, राइट साइड का मतलब सीधा हाथ, सीधे हाथ की तरफ की प्लस की, और लेफ्ट साइड का हाथ का मतलब उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि माइनस की दूरियां रहेंगी। आप इस तरह से अगर चित्र बनाते हैं, ठीक है। अब ये सब दूरियां किसमें होंगी, माइनस में। ये भी दूरी माइनस में, ये भी दूरी माइनस में, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। ये माइनस एफ, ये माइनस बी, ये माइनस आर, और ये माइनस यू। अब इसमें आपने जैसे जैसे इस चित्र को बनाया है वैसे करके हम लोग इसकी रचना कर देंगे। अब रचना में क्या करेंगे, इसमें हम कहेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक, जिसके बिंदु P से A एक मुख्य अक्ष खींची गई। देखो ये वाला यहां से देखा तो एक ये बिंदु P है, इस P को हम क्या मानेंगे, ध्रुव मानेंगे। ये P होता है, ये क्या है हमारा, ध्रुव है। और यहां से एक पूरी रेखा खींची जिसे हमने क्या मान लिया, मुख्य अक्ष मान लिया। तो ये कौन सी रेखा हो गई, PA। क्या हो गई, PA। अब बिंदु मुख्य अक्ष, देखो मुख्य अक्ष PA के बिंदु A पर, कौन से बिंदु A पर, यानी कि यही वाली तो PA रेखा के बिंदु A पर एक वस्तु AB रखी है। क्या रखी है, एक वस्तु AB रखी है, जिसकी किरण मुख्य अक्ष, किसके मुख्य
अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होकर, यानी कि देखो ये वाली वस्तु AB है, इसके यहाँ बिंदु से ये सीधी एक रेखा जा रही है, ये कहाँ दर्पण के बिंदु D पर टकरा रही है, जहां से परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के कहां से होते हुए जा रही है, मुख्य फोकस से परावर्तित होकर बिंदु F क्या है, मुख्य फोकस, क्या है ये, मुख्य फोकस से होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अतः बिंदु F तथा C के मध्य AB का प्रतिबिंब AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। नोट कर लो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो भी है। प्रतिबिंब कम आया है। ठीक है, तो वीडियो हम देख लेंगे। देखो इसमें जो दूरियां हैं उन दूरियों को लिख लें। अतः हमारे पास क्या क्या दूरियां हैं, ए से पी तक की दूरी क्या है, ये यू है। ए पी बराबर माइनस यू। इसके बाद में हमारे पास ए डैश पी ये वाला हमारा प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब की दूरी होगी माइनस की v। इसके बाद में C से P तक की दूरी, देखो C P ये है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वो है हमारे पास माइनस का r। इसके बाद में देखो ये है हमारे पास F से P तक की दूरी,
यानी कि पी एफ, ये हमारे पास है फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी हमारे पास माइनस का एफ। तो ये हमारे पास दूरियां थी, तो ये दूरियां पता चल गई और हमने लिख ली बस। ये दूरियां हमारे पास में, यानी कि यहाँ से एक यहाँ तक की दूरी, एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और एक ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरियां थी, ये नोट कर ली। इसके बाद में अब हम लोग इसमें कुछ देखते हैं। देखो कुछ त्रिभुज बनते हैं इसमें, क्या है, कुछ त्रिभुज बनते हैं, और उन त्रिभुजों के बारे में देखें तो समकोणिक त्रिभुज बन रहे हैं कुछ। कैसे त्रिभुज बन रहे हैं, समकोणिक। अब वो समकोणिक त्रिभुज आप देखेंगे तो इसमें देखो एक दिख रहा है ए बी और सी, ये वाला त्रिभुज, और इसी वाली रेखा पे दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए सी बी, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। ये जो त्रिभुज बन रहे हैं ये समकोणिक त्रिभुज बन रहे हैं, और समकोणिक त्रिभुज का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुजों के कोण समान हो। कोण कैसे हों, समान हो। जैसे अगर देखें हम लोग तो जो ये वाला त्रिभुज का कोण है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। वहीं अगर ये वाला कोण देखें हम लोग तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, इसका, इस त्रिभुज का। और वहीं ये वाला कोण देखें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चित्र में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी त्रिभुज है। ये त्रिभुज समकोणिक त्रिभुज है। कैसे है, समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। जब ये समकोणिक त्रिभुज है तो हम इसमें एक कंडीशन समकोणिक त्रिभुज की अप्लाई करेंगे, और वो समकोणिक त्रिभुज की कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे उसको देखेंगे हम लोग। देखो जैसे कि ये वाली, इस वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा पहले रखेंगे, इसके बाद ये दूसरे वाले त्रिभुज की बटी में ये वाली भुजा रखेंगे, समकोणिक त्रिभुज का। तो हम रखेंगे ए बी बटी में ए डैश बी डैश बराबर, यानी ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर। फिर रखेंगे ए बी, क्या रखेंगे, ये ए बी ए डैश, सॉरी आपने देखा ए बी बटे में ए डैश बी डैश। अब इसके बाद देखो ये वाली भुजा, यानी ए सी बटे में ए डैश सी डैश। देखो ए सी, नहीं यहां से ये वाली भुजा ए सी बटे में ए डैश सी बटे ए सी, ये हो गया ए सी बटे में ए डैश सी, हो जाएगा ए डैश सी। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान नोट कर लो इसको। लिख लिया। इसके बाद हम लोग अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये वाला त्रिभुज, एक ये और एक ये दो समकोणिक त्रिभुज, दो त्रिभुज समान है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज देखो, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अब ये दोनों समकोणिक होंगे। देखो इस वाले त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखो ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण, देखो ए डैश बी डैश और ये एफ, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। वहीं दूसरे कोणों की बात करें तो देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और फिर उसके बाद में अगले कोण की बात करें तो ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये नीचे वाले कोण के बराबर होगा। ये बहुत छोटा बन गया, जगह कम थी तो इसलिए कम दिख रहा, तो ये वाले इसके बराबर होंगे। तो यहां से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज है अतः त्रिभुज डी एन, देखो डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समकोणिक। कैसे हैं, समकोणिक।
समकोणिक त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं, इसलिए अब वो यहां से देखेंगे, इस वाले में देखो ये वाली दूरी वटी में ये वाली दूरी रखेंगे, ये वाली दूरी वटी में ये वाली दूरी रखेंगे, तो देखो यहां से डी एन क्या है, ये डी एन वटी में आ जाएगी आपके ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब ये वाली दूरी देखो यहां से ये यहां से लेकर के ये वाली दूरी और वटे में रखेंगे यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, तो देखो एन एफ कौन सी है दूरी, ये एन एफ वटी में हो जाएगा आपके पास में, एन एफ वटी में हो जाएगा एफ ए डैश या ए डैश एफ हो जाएगा, ये वाला दूसरा हो जाएगा, ये नोट कर लो इतना। अब यहाँ एक चीज देखने वाली है, यहाँ ये समझेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास ये दर्पण है, यदि ये बहुत छोटा हो दर्पण, कैसा हो, बहुत छोटा हो, तो छोटा होने पे इसका द्वारक भी बहुत छोटा होगा। अगर इसका द्वारक छोटा होगा तो ये वाला जो डी बिंदु है ये पी के लगभग पास होगा, कहाँ होगा, लगभग पास होगा, लगभग पास होने पर ये वाला एन बिंदु भी पी के पास ही होगा। तो हम लोग ये क्या मान लेंगे, ये वाला एन बिंदु को लगभग ये मान लेंगे ये बिल्कुल पी के पास है, तो हम ये देखेंगे यहाँ से एफ एन की जगह पे एफ पी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एफ पी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु P के निकट होगा, क्या होगा, निकट होगा। जब ये बिंदु इसके निकट होगा तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए आपके पास में एफ एन बराबर हो जाएगा, एफ एन बराबर हो जाएगा एफ पी, क्या हो जाएगा, एफ पी। ठीक है, इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डी एन है, बटे में ए डैश बी डैश है बराबर, ये जो एफ एन एफ दिख रहा है आपको, एफ एन या एन एफ दिख रहा है, इसकी जगह हम एफ पी रख देंगे, एफ पी, और बटी में हमारे पास ए डैश एफ चल रहा है, ए डैश एफ चल रहा है। और एक चीज और देखेंगे, देखो ये जो है हमारे पास में ये डी एन, ये वाला देखो ध्यान से, अब ये वाला जो किरण जा रही है, ये किरण बिल्कुल अभिमुख अक्ष के समांतर जा रही है, कैसे जा रही है, समांतर जा रही है। जब समांतर जा रही है तो जितनी दूरी लंबी ये होगी उतनी ही लंबाई ये होगी, तो ये वाली दूरी के लगभग ये वाली दूरी बराबर होगी, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो हम कहेंगे अतः डी ए वी बराबर डी एन, क्या डी एन। इसलिए अब यहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे
डी एन है ये, डी एन की जगह क्या रख देंगे, ए बी, क्या रख देंगे, ए बी बटे में ए डैश वी डैश बराबर एफ पी बटी में ए डैश एफ। जैसे ये रख गया, इसको हम मान लें समीकरण 2, क्या मान लें, समीकरण 2, इसको मान लिया हम लोगों ने समीकरण 2। अब आप लोग एक समीकरण, आपके पास एक समीकरण 1 थी और अब ये वाली समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों की करा दें हम लोग तुलना, क्या करा दें, तुलना करा दें दोनों समीकरणों। आपके पास में समीकरण 1 क्या थी, आपके पास समीकरण 1 जो थी वो थी ए बी बटे में ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर ए बी बटे में ए डैश बी डैश थी और उसके बाद में थी ए सी बटे में सी ए डैश सी। तो यहाँ से हम रख सकते हैं एफ, या पहले लिख दो समीकरण 1 व 2 से। बताओ एक बार समीकरण 1 क्या थी आपकी, उसकी जगह पहले तो लग दो ये समीकरण 2 का मान एफ पी बटे में ए डैश एफ बराबर समीकरण 2 का दूसरी साइड वाला सिरा क्या था आपका, ये था ए सी बटे में ए डैश सी, ये था ना। ठीक, अब ये दोनों से हमने ये काम कर लिया, ही नोट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग कुछ थोड़ा सा काम कर सकते हैं, इससे अगर चाहे तो थोड़ा सा सीधा करके लिख सकते हैं। इससे पहले इसे इधर कर लो और इस वाले को इधर कर लो। तो देखो इसको इधर करते हैं हम लोग, तो ए सी अपॉन में ए डैश सी इजिकल टू, इसको इधर लिख लें पी एफ अपॉन में एफ ए डैश। यही चीज थी, इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, अथवा करके। अभी यहाँ से क्या थोड़ा सा काम कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो ये जो आपके पास AC है, ये AC कौन सी वाली दूरी है, AC, ये वाली तो दूरी है। अगर हम इस दूरी को निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरी वाली दूरी में से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटाते तो निकल आएगी हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे, AC की जगह पे लिखेंगे ए पी, क्या लिखेंगे, ए पी माइनस ए से पी तक की दूरी, इसमें से घटाएंगे क्या, ए पी माइनस पी सी, क्या लिखा है, घटाएंगे पी सी अपॉन में। अब वहीं ए डैश सी, ये क्या है, देखो ए डैश सी, ये वाली अगर हमें दूरी निकालनी है तो हम इस पूरी वाली दूरी में से, कौन सी वाली, इस पूरी वाली दूरी में से इतनी वाली दूरी घटा सकते हैं हम लोग, ए सी घटा सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे ही रहने दें, ए डैश सी वाली को फिर बाद में करते हैं, ए डैश सी को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसके बाद करते हैं। और इसके बाद में हम अगली दूरी को देखो देखते हैं, या फिर ये कौन सी वाली दूरी थी, या फिर ऐसा करो इस वाली में से घटाओ, पी सी, कौन सी है दूरी, पी सी माइनस यहाँ से यहाँ तक की, पी सी माइनस ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की, तो पी ए डैश, पी ए डैश बराबर। इसके बाद आपके पास क्या है, पी एफ है ये वाला, तो ये वाला पी एफ ऐसे ही रहने दो। अब इसके बाद नीचे कौन है, एफ ए डैश, कौन सी है दूरी आपके पास, एफ ए डैश है। अब इसको घटाते हैं हम लोग, देखो ये कहाँ पर है, एफ ए डैश, ये वाली दूरी, एफ ए डैश निकालने के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ए से पी वाली, ए डैश पी में से हम घटा सकते हैं पी को, यहाँ से पी ए डैश में से क्या घटा दें, पी एफ, क्या घटा दें, पी एफ घटा दें। अब ये दूरी हमारे पास, तो ठीक है, ये दूरियां हमने रख ली हैं। क्या है हमारे पास में, पी ए माइनस का पी सी, पी ए माइनस पी सी अपोन में पी सी माइनस का पी ए डैश, पी सी माइनस का पी ए डैश बराबर पी एफ अपोन में पी ए डैश माइनस का पी एफ, ठीक है।
अब इनके रखेंगे हम लोग मान, क्या करेंगे, इनके रखेंगे हम लोग मान, और वो क्या है, चिन्ह सहित रखते हैं, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने ठीक है। चिन्ह सहित जब हम लोग मान ये प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, आप लोग देखेंगे, इधर का नोट कर लिया आपने? तो इधर का रफ कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, ए से पी तक की दूरी, ए ये वाला ए है आपका और पी ये है, ये वाली दूरी आपके पास में क्या था, ये वस्तु तक की दूरी थी, वस्तु तक की दूरी आपके पास क्या थी, यू, क्या थी, यू। तो ए पी की जगह हम रखेंगे यू, यू का आएगा माइनस का, माइनस का यू आ जाएगा। इसके बाद देखो पी से सी, पी सी ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो ये आ जाएगी माइनस का आर, लेकिन बीच में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है ये वाला, तो ये माइनस और माइनस ये मिलके हो जाएगा प्लस, आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद में बटे में देखो आपके पास पी सी, देखो पी से सी तक की ये वाली दूरी, ये पी सी, सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो इसकी जगह माइनस का आर आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास दूसरी दूरी क्या है, ये पी ए डैश, पी ए डैश, ये यहां से यहां तक की क्या है, प्रतिबिंब है ये, तो ये माइनस का यू और माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस का वी, यू नहीं है ये वी आएगा, पी से ए डैश, यानी कि ये वाली आपके पास में क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी होती है। तो ये माइनस और माइनस पहले से लगाया है, ऐसे मान सकते हो आप, देखो अगर नहीं समझ आ रहा, देखो ये माइनस का आर और यहाँ ये पहले से ये वाला माइनस लगा हुआ है, ऐसे ही ये देखो ये वाला माइनस का वी और ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी दूरी देखो आपके पास पी एफ, ये पी एफ है ना, ये तो पी एफ क्या है, ये पी से एफ ये वाला है ना, तो ये पी एफ का मतलब है माइनस का एफ, फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी हमारी माइनस की एफ आ जाएगी, माइनस एफ अपोन में, यानी कि पी से पी एफ यानी माइनस एफ, और बटे में हो जाएगा पी ए डैश, देखो पी से ए डैश, ये प्रतिबिंब है आपके पास में, तो ये माइनस का वी आएगा, और इसके बाद में माइनस है, ये माइनस आ जाएगा, फिर इसके बाद पी एफ, तो पी से एफ तक का वही माइनस एफ, माइनस एफ आ जाएगा। ये दूरियां नोट करो आप लोग जल्दी से। कर लिया? इसके बाद में हम लोग यहाँ एक काम करेंगे, ये जो आर दिख रहा है ना, आर के बराबर होता है माइनस, आर बराबर होता है 2f, क्या होता है, आर बराबर 2f, तो यहाँ लिखेंगे अतः माइनस आर बराबर माइनस 2f, क्या होगा, माइनस का 2f, इसलिए जो भी वैल्यू है वो रखेंगे माइनस का u, और ये माइनस और माइनस ये तो प्लस हो ही जाएगा सीधा, अब ये r की जगह रख देंगे 2f, क्या रख देंगे 2f, तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस 2f हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2f, अपोन में यहाँ भी 2f हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो ठीक है, माइनस का 2f, और इसके बाद ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस v बराबर ये माइनस का f, और यहाँ बटे में ये माइनस का v, और ये माइनस और माइनस प्लस का f, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसका क्या करा ले हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ये वाली, तो देखो ये वाली इसके साथ आ जाएगी, देखो माइनस का u और प्लस का 2f, और इसकी मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा माइनस का v और प्लस का f, इतना क्लियर है।
इक्वल टू, अब ये वाली इसके साथ, तो ये माइनस एफ और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2f और प्लस का v। ठीक, अब देखो यहां से जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, इस वाले की पहले कराएंगे इसके साथ, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का u v हो जाएगा, u v। अब इसकी कराएंगे इसके साथ, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस का u f। अब इसके बाद में इसके साथ, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2v f। इसके बाद अब इसके साथ करेंगे, तो ये प्लस प्लस है, तो ये प्लस का ही आ जाएगा, 2f स्क्वायर बराबर। अब इसके साथ कराएंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले के साथ कराएंगे, तो ये माइनस का f v हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। इसके बाद में ये आपके पास में और कुछ कट रहा होगा, ये वाला एफ बी बचा इधर, इसको इधर ले आए एफ बी को, और बाकी इधर कुछ कट रहा है, यू वी ये है, और यहाँ कुछ यू वी नहीं है, यू एफ है, यू एफ नहीं कटेगा यहाँ। अब इसको इधर ले आए हम लोग, इधर को ले आएंगे, देखो या फिर ऐसे इधर ही को ले आओ, यू वी माइनस का यू एफ माइनस का 2vf, और इससे इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा ये वाला के, प्लस का एफ वी इजिकल टू 0 बचेगा इधर। ठीक है, ये वाला इसमें से घट जाएगा, ये वाला इसमें से घट जाएगा, ये वाला देखो प्लस का और ये वाला माइनस का, तो एफ वी में से एफ वी घट जाएगी एक, तो केवल एक एफ वी बचेगी आपके पास, तो यहाँ बचेगी आपके पास में यू वी माइनस यू एफ और माइनस का केवल वी एफ बचेगा। क्या बचेगा? वी एफ इजिकल टू 0। इसके बाद में हम लोग क्या काम करते हैं कि इसको फिर से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अभी इस वाले को इधर ले जाओ या इन दोनों को उधर ले जाते हैं। इन दोनों को क्या करें, उधर अगर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को ले जाएंगे उधर, तो देखो यहाँ बचेगा आपके पास यू वी। क्या बचेगा? यू वी बराबर, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, यू एफ चले नोट कर लो, फिर इधर ही करा हो गया। हो गया। चलो फिर ये थोड़ा सा देखो, ये वाला हमने क्या काम किया, ये यहीं रहने दिया और इनको सबको उधर ले गए, तो ये वाला इधर जाके आ जाएगा आपका यू एफ और ये वाला वी एफ, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, इधर वाला रफ कर देगा। देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, इन दोनों साइडों में सबके बटे में यू वी एफ से भाग दे दें। किससे? यू वी एफ से भाग दे दें। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर या विभाजित करने पर, ठीक है, भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो देखो यू वी बटे में आ जाएगा यू वी एफ बराबर, ऐसे ही इसके बटे में यू एफ बटे में आ जाएगा यू वी एफ प्लस वी एफ बटे में आ जाएगा आपका यू वी और एफ। देखो यहाँ आपके पास यू वी से यू वी चला जाएगा और यहाँ यू एफ से यू एफ चला जाएगा और यहाँ आपके पास में वी और एफ से वी एफ चला जाएगा।
तो यहाँ आपके पास देखो 1/f बचा इजिकल टू, यहाँ आपके पास देखो 1/v बचा आपके पास, और यहाँ 1 प्लस का चिन्ह 1/u बच गया। यही आपको सूत्र का सत्यापन करना था। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र का सत्यापन। ठीक है, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने में शेयर करें वीडियो के लिए। धन्यवाद।